ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि हर्शे एंड चेज ने, है ना, हर्शे एंड चेज जो साइंटिस्ट थे उन्हें 1952 में ये बता दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये पढ़ा हम लोगों ने, है ना। हर्शे एंड चेज ने जो बैक्टीरियोफाज पर था एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू ये बता दिया कि भाई डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद 1952 में ही ना, कौन, वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, इन्होंने 1952 में ही क्या कर दिया भाई, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दे दिया। 53 में डबल हेलिकल मॉडल दे दिया। इसका डबल हेलिकल मॉडल क्या, उन्होंने पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस बता दिया कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड का है, ठीक है, और ये जो डबल स्ट्रैंड है इनकी पोलैरिटी एंटी पोलैरिटी होती है। एक अगर 3' से 5' एंड है तो दूसरा 5' to 3' एंड होता है। इसका जो बीच में है, बीच में क्या है भाई, बेसिस है ना, एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा कंबाइन करेगा डबल बॉन्ड के साथ, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ कंबाइन करेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और इन बेसिस के सीक्वेंस इनके बीच में, और ये सब जुटे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये बात हुई थी। और इनके बैकबोन कौन बना रहे हैं भाई, शुगर और फॉस्फेट बना रहा है, ठीक है। ये डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। उसी समय जब वॉटसन एंड क्रिक ने ना डबल हेलिकल मॉडल दिया, उसी वक्त ये बता दिया इन्होंने कि डीएनए जो है ना वो रिप्लिकेट करता है, डीएनए रिप्लिकेट करता है, रिप्लिकेशन होता है, डीएनए होता है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब क्या है कि डीएनए टू डीएनए फॉर्म हो रहा, डीएनए टू डीएनए का फॉर्म बनना, मतलब डीएनए ही अपनी कॉपी बनाता है। ये इन्होंने बता दिया वॉटसन एंड क्रिक 1953 में ही बता दिया, ठीक है। पर और इन्होंने ये भी बता दिया कि ये किस मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, ठीक है। अब ये क्या है अभी बताते हैं, लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या चाहिए, हाँ, हम लोगों को प्रूफ चाहिए, है ना, प्रूव करना रहता है। बात तो इन्होंने बोल दी वॉटसन एंड क्रिक ने कि डीएनए जो है वो उसका मॉडल ये है भाई, और ये डीएनए रिप्लिकेट भी करता है, और डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से मेथड से क्या कर रहा है, रिप्लिकेट कर रहा है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब होता है कि ये जो डीएनए है ना, ये जब कॉपी करेगा तो यही दो स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और फिर ये अपनी कॉपी बनाएंगे। अभी हम लोग डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नहीं कर पाए। उसके बाद इन 1958, ठीक है, चलो इतनी बात तो हम लोगों ने कर रखी थी पहले ही, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद डीएनए रिप्लिकेट करता है, इस पर क्या हुआ, 3 मॉडल दिए गए, ठीक है। मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेट करता है, इस पे 3 मॉडल दिए गए। पहला मॉडल था कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। दूसरा मॉडल था, कौन सा था जी, डिसरप्टिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल, ठीक है। और तीसरा मॉडल था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जो कि किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। अब कोई साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि भाई देखो, अब समझना है ना, डीएनए है, ठीक है, ये कौन सा डीएनए, पेरेंटल डीएनए, ठीक है। कैसा डीएनए है, पेरेंटल डीएनए है ये, ठीक है। बोला कि जब ये रिप्लिकेट करता है ना, तो ये अपने जैसी पूरी की पूरी एक कॉपी बना देता है, ठीक है।
और जो इसकी सेकंड कॉपी बनती है वो पूरी की पूरी कैसी होती है, न्यूली सिंथेसाइज होती है। ये किस में बोला गया, कंजर्वेटिव मॉडल में, है ना, कि डॉटर्स डीएनए विच इज मेड इज वन इज टोटली सिमिलर टू देयर पेरेंटल डीएनए एंड वन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंटल डीएनए, ये बोला गया। क्योंकि एक क्या है, पूरा का पूरा एक जैसा है, सेम है, इसलिए कंजर्व कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है अपने कैरेक्टर को, है ना, पूरा का पूरा सेम बन रहा है, मतलब कि ये नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को कंजर्व कर ले रहा है। जो डीएनए था वही डीएनए है, इसलिए इसको कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। ये मॉडल दिया है किसी साइंटिस्ट ने, ठीक है। सेकेंड आते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। इसमें क्या बोला ना, इसमें बोला कि भाई ये जो पेरेंटल डीएनए है, यार ये जो पेरेंटल डीएनए है, ठीक, कौन सा डीएनए हो गया, ये पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए जो है ये क्या होता है, फ्रैगमेंट्स में टूटता है। इन्होंने क्या बोला, दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो है ना पेरेंटल डीएनए, ये क्या करता है, ऐसे फ्रैगमेंट्स में टूटता है, ठीक है, ऐसे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है जब ये रिप्लिकेट करता है, ठीक है, फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है और इसकी जगह को न्यूली सिंथेसाइज, यही इसी जगह को क्या करता है, दूसरा जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए इसी जगह को फिल्ड करता है। मतलब कि जो डीएनए बन रहा है ना, उसमें नए वाले का भी पार्ट है और पुराने वाले का भी पार्ट है। ये फ्रैगमेंट्स में बटे थे और उस फ्रैगमेंट्स को बाद में फिल कर दिया गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक, इस तरह से फिल्ड कर दिया गया। ये बात कर दी गई डिस्पर्सिव मॉडल में, ठीक, ये बात कर दी गई डिस्पर्सिव मॉडल में। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव में क्या बोला गया, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने बोला, है ना, ये पेरेंटल डीएनए, इन्होंने बोला कि जब ये पेरेंटल डीएनए जो है वो रिप्लिकेट करते हैं, ठीक है, जब ये रिप्लिकेट करेंगे तो यही दो स्ट्रैंड पहले आपस में क्या होते हैं, खुलते हैं, ठीक है, ये दो स्ट्रैंड आपस में खुल जाते हैं और उसके बाद यही न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का अपना तैयार करते हैं। न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या करते हैं, रेडी करते हैं। मतलब कि ये जो रिप्लिकेशन हो रहा है, इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल डीएनए का है और एक स्ट्रैंड जो है वो न्यूली सिंथेसाइज है, ठीक है, समझ में आई। मतलब कि ये जो डीएनए था पेरेंटल डीएनए, ये पहले क्या हुआ, ये डबल हेलिकल मॉडल है, तो ये पहले सेपरेट हुआ, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड क्या हुए, पहले सेपरेट हुए और फिर न्यूली सिंथेसाइज क्या किया, उन्होंने अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बना दी, ठीक है। इस तरह से नए जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये बात कह दी गई सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में, पर अभी भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ये मॉडल दिया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं अपना अपना मॉडल रखते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हम लोग देखे थे, है ना, डीएनए में भी कैसा होगा वैसा होगा। वैसे ही ये 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए डीएनए रिप्लिकेशन के में कि कैसे होता है ना। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए, उसके बाद साइंटिस्ट आए मैथ्यू मिशेल्सन, है ना, मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन, ठीक लिखा, क्या नाम था पूरा, स्टाल, ठीक है। मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया डीएनए रिप्लिकेशन कैसा होता है उसको जानने के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिया ई कोलाई, ठीक, एक बैक्टीरिया है एस्चेरिया कोलाई, ठीक, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया इन्होंने, ठीक है, बैक्टीरिया लिया, इसके अंदर भाई इसके डीएनए होंगे, बैक्टीरिया है तो इसके अंदर इसका डीएनए होगा, ठीक है। इसको एक मीडियम में
एक मीडियम लिया इन्होंने, किसका, अमोनियम क्लोराइड का मीडियम लिया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का, हाँ अमोनियम क्लोराइड का मीडियम लिया। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन था ना, ये लिया इन्होंने N15, ठीक है। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक, N15 और N14 आइसोटोप्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो 14 और 15 में जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा हैवी होगा, ठीक है, जिसका मास कम होगा वो कम हैवी होगा। अब इन्होंने अमोनियम क्लोराइड का मीडियम ले लिया और इस एस्चेरिया कोलाई को यहाँ पर क्या करने लगे, ग्रोथ करवाने लगे, ठीक है। अब एस्चेरिया कोलाई का जो डीएनए है वहीं पर रिप्लिकेट हो रहा होगा, तो वो डीएनए कौन सा नाइट्रोजन ले रहा है, हम लोग देखे ना कि डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होता है, तो कौन सा नाइट्रोजन ले रहा है भाई, वो N15 वाला नाइट्रोजन ले रहा है, क्योंकि N15 वाला मीडियम में उसको दिए है, तो N15 वाला ले रहा होगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब कि उस एस्चेरिया कोलाई के इकोलाई के डीएनए में N15 नाइट्रोजन गया होगा जो हैवी होगा, है ना। उसके बाद क्या करा उन्होंने कि इस एस्चेरिया कोलाई के डीएनए को निकाला और सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज याद है ना, सेंट्रीफ्यूज याद है, ठीक है। यहाँ पर डीएनए ले लिए, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है भाई, स्पिनिंग कराते हैं, है ना, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है जिसमें क्या करते हैं, डाल करके स्पिनिंग कराते हैं। तो स्पिनिंग कराने के लिए इसको सीजियम क्लोराइड के मीडियम में डाला गया, ठीक है, CaCl, सीजियम क्लोराइड के मीडियम में डाला गया। मीडियम मतलब कि कोई भी मीडियम, अब देखो वो अच्छे से मिक्स हो जाए डीएनए, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे चटनी वटनी पीसते हैं तो पानी भी डाल देते हैं कि अच्छे से मिक्स हो जाए, तो समझ जाओ ये पानी ही डला रहा है कि आखिर डीएनए अच्छे से घुल जाए, ठीक है। उसका वो क्या कर रहा है भाई, पूरे अच्छे से उसको स्पिनिंग की गई, सेंट्रीफ्यूज किया गया। देखा गया कि ये जो डीएनए का बैंड है वो कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। डीएनए का बैंड जो हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन जो है वो हैवी था तो वो बॉटम में नजर आ रहा है इसका डीएनए, ठीक है, बॉटम में नजर आ रहा है, क्लियर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि अच्छा ठीक है, अब मैं इसे क्या कराता हूँ, N14 वाले में कराता हूँ भाई ग्रोथ, ठीक है। फिर अमोनियम क्लोराइड का मीडियम लिया, लेकिन इस बार कौन सा आइसोटोप है, 14, और इसी वाले को N15 वाले को, ठीक है ना, वो इकोलाई बैक्टीरिया जिसके डीएनए में N15 नाइट्रोजन है, ठीक है, उसी को क्या करा उन्होंने, ट्रांसफर कर दिया किस मीडियम में, जिसका क्या है, N14 है जिसके पास, उस मीडियम में। तो जब यहाँ ट्रांसफर करा तो वो 15 वाला डीएनए तो गया होगा ना, ठीक है, और N14 का यहाँ पर उसको मीडियम मिल रहा है। मतलब अब जब वो रिप्लिकेट करेगा तो उसमें N14 के भी पार्ट होंगे उसके डीएनए में, ठीक है। तो और कई जनरेशन तक रिप्लिकेट कराया, है ना। लेकिन जब ई कोलाई का देखा जाता है कि जो पहला रिप्लिकेशन करते हैं वो 20 मिनट्स में कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको ट्रांसफर करा उन्होंने तो आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स उन्होंने जब उसके डीएनए को निकाला, ठीक है, जब डीएनए को निकाला और ऑब्जर्व किया तब क्या हुआ, बैंड कहाँ मिला, यहाँ मिडिल में बैंड मिला। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये क्योंकि मैंने N14 में डाल दिया है तो इसका हम लोग को बैंड ऊपर मिलेगा क्योंकि वो लाइट वेट होता है, पर यहाँ पर इंटरमीडिएट मिला। मतलब उन्होंने सोचा कि कुछ हाइब्रिड बना, ठीक है, डीएनए कैसा बना, हाइब्रिड बना जिसमें N14 भी है और N15 भी है, ठीक है। तब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि भाई पहले क्या होगा, ये तो कोई काम का ही नहीं है। फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि भाई पेरेंटल जो डीएनए होगा ना, ये पेरेंटल डीएनए होगा, इस दोनों में क्या है भाई, N15 है, इसके दोनों स्ट्रैंड में क्या है, N15 है, क्योंकि N15 के मीडियम में क्या किया है, ग्रो किया है, ठीक है। जब इसको किस में डाल दिया गया, N14 में डाल दिया गया और फर्स्ट रिप्लिकेशन आफ्टर 20 मिनट देखा गया इसके बैंड मिडिल में मिल रहे हैं। तब इन्होंने बोला मिडिल में कैसे मिल रहे होंगे कि ये दोनों बैंड क्या होते होंगे, सेपरेट हुए होंगे,
ये दोनों बैंड सेपरेट हुए होंगे और जो नया न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बना, इसका स्ट्रैंड बना, वो N14 वाला होगा। ठीक है, जो न्यूली सिंथेसाइज बना ये कैसा बना होगा, क्योंकि अब ये N14 के मीडियम में है तो N14 वाला, तो ये इसमें क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया ना। ठीक है, ये N15 का है और ये N14 का है। श्रुति को क्या दिक्कत हो रही है, पूछो पूछो। ये N14 का है। अब देखो दो बैंड है N15 के, दो बैंड है N14 के, इसलिए इंटरमीडिएट में आया। ये क्या दिखाई दे रहा है भाई, हाइब्रिड है, दोनों ही है इसमें। इन्होंने बोला अच्छा ये बात है, तो अभी हम इसको इसी मीडियम में रखेंगे, फिर से रिप्लिकेट कराते हैं। ठीक है, तो फिर से रिप्लिकेट हम लोग कराए, तो फिर सेकंड रिप्लिकेशन आफ्टर 20 मिनट्स। ठीक है, एनसीईआरटी में ये 20 को जोड़ के यहाँ 40 लिखा हुआ है कि आप पूरा मिला के आफ्टर 40 मिनट्स क्या होगा, तो उसमें नहीं जाना। मतलब यहाँ 20 मिनट्स हो गया, फिर आफ्टर 20 मिनट्स क्या करना है, सेकंड रिप्लिकेशन देखेंगे। जब इन्होंने सेकंड रिप्लिकेशन देखा तब उन्होंने क्या देखा, क्या मिला, एक बैंड तो हमको यही मिला, लेकिन दूसरा बैंड हम लोग को यहाँ मिला। ठीक है, हैवी तो अब मिल ही नहीं रहा भाई, हाइब्रिड मिल रहा है और कौन मिल रहा है, लाइट स्ट्रैंड मिल रहा है। तब उन्होंने क्या सोचा कि अब ऐसा तब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है कि अब ये दोनों बैंड फिर से सेपरेट हुए होंगे। ठीक है, तो ये दोनों बैंड सेपरेट हुआ होगा, तो एक बैंड ग्रीन और एक बैंड ब्लू, अलग अलग कलर से बता रही हूं, है ना। इसमें भी वैसा ही हुआ, एक बैंड ग्रीन और एक बैंड ब्लू। ठीक है, ऐसे सेपरेट हुआ होगा। अब ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री तो N14 वाला ही बनाएगा क्योंकि उसी मीडियम में है वो। ठीक है, तो ये भी अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, ये भी वही बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू ही बनेगा ना, वही बनेगा ना। अब तो N14 ही बनेगा ना। ठीक है, ये भी बनाया N14 वाला कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये और ये हाइब्रिड है। ठीक है, इसलिए हाइब्रिड का बैंड मिला। ठीक है, और ये दोनों देख रहे हो पूरा, इन दोनों में क्या है, N14 है, इसलिए ये कहाँ मिला हम लोगों को, लाइट एरिया में मिला। ठीक है, आई बात समझ में। तब उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि से बात भाई सही है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव होता, क्लियर है। हाँ, अगेन एक बार रिपीट करें हम लोग, है ना, जिसको नहीं समझ में आया पूछेंगे। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल जो है ये पहले ही वॉटसन एंड क्रिक ने ये बता दिया, जब डीएनए के स्ट्रक्चर को दिया है ना, जब उसका डबल हेलिकल मॉडल को दिया, उसी वक्त बता दिया कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्लिकेशन। ठीक है ना, डीएनए बनाता है वो भी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से बनाता है, कि मतलब दोनों बैंड सेपरेट होते हैं और दोनों बैंड क्या करते हैं, न्यूली सिंथेसाइज अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। ठीक, लेकिन उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। उस वक्त मॉडल प्रपोज किए गए डीएनए रिप्लिकेशन के कंजर्वेटिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल में बोला गया कि डीएनए के जो दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड है, ये जब अपने डॉटर डीएनए बनाते हैं, ठीक है, तो एक जो होता है वो कंप्लीटली अपने पेरेंट के सिमिलर होता है। इसका मतलब है कि वो कंजर्व कर रहा है पूरा का पूरा, जैसा डीएनए पेरेंट का वैसा ही डीएनए डॉटर का। ठीक है, इसलिए इसको कंजर्वेटिव मॉडल बोला गया। और दूसरा जो डीएनए बनेगा वो पूरा का पूरा न्यूली सिंथेसाइज होगा। ठीक, डिस्पर्सिव मॉडल में बोला गया कि जो डीएनए है जब ये रिप्लिकेट करते हैं तो फ्रैगमेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं टुकड़ों में, और उस टुकड़ों का जो बीच बीच का जगह है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए उसको फिल्ड करता है। ठीक है, इसलिए ये कहलाता है डिस्पर्सिव, मतलब डिस्पर हो जाता है। ठीक है, अगला था सेमी कंजर्वेटिव। वो कहता है, ये मॉडल कहता है कि ये डीएनए जब रिप्लिकेट करते हैं तो इसके दोनों जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट होते हैं, और दोनों सेपरेट हुआ स्ट्रैंड अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। ठीक है, जो बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज नया स्ट्रैंड होता है। ठीक है ना, ये मॉडल प्रस्तुत कर दिया गया था, दे दिया गया था, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल आए और उन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और उसको अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में क्या किया, ग्रो करवाया।
ठीक है। अब अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था उसका आइसोटोप 15 लिया जो कि हैवी होता है, ठीक है। और तब उसके जब यहाँ पर वो कुछ दिन रखा, उसके बाद क्या करा, उसको निकाल करके पेंडेंट ड्रॉप में या टेस्ट ट्यूब में क्या करा भाई, स्पिनिंग करवाई, सेंट्रीफ्यूज करवाया, है ना। तब देखा क्या कि डीएनए का बैंड जो है वो नीचे आ रहा है, मतलब कि हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का, इसलिए वो डीएनए भी कैसा हो गया, हैवी हो गया, तो नीचे दिख रहा है। बोले ठीक है, चलो अब मैं क्या करवाता हूँ, नाइट्रोजन को N14 वाले मतलब लाइट वेट वाले नाइट्रोजन के मीडियम में डालते हैं। तो इसी ई कोलाई को उठाए और नाइट्रोजन 14 वाले आइसोटोप में इसको क्या करा, डाल दिया, ठीक है। डाल के देखा फर्स्ट रिप्लिकेशन जो आफ्टर 20 मिनट्स हो जाता है ई कोलाई में, ठीक है। देखा कि बैंड कहाँ आया भाई, मिडिल में आया, ठीक है, मतलब हाइब्रिड शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ना ये लाइट वेट है ना ये क्या है, हैवी वेट है, बीच बीच में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो N15 वाले डीएनए थे वो भी मौजूद हैं पहले रिप्लिकेशन के बाद। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा रहा होगा कि दोनों बैंड जो डीएनए के हैं, जो N15 मीडियम में जिसमें नाइट्रोजन N15 है, सेपरेट हुए होंगे और फिर न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं वो कैसे है, N14 वाला है। तो दोनों, क्योंकि दोनों ही डीएनए में एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, इसलिए ये हाइब्रिड कैरेक्टर शो कर रहा है। सेकंड, फिर उन्होंने सेकंड रिप्लिकेशन में देखा कि क्या आया भाई रिजल्ट 20 मिनट्स के बाद, कि मिडिल में बन रहा है बैंड और ऊपर में बन रहा है, ठीक है। तो ये तो तब होगा जब लाइट वेट का बना होगा। तब उन्होंने बोला कि भाई ये फिर से सेपरेट आउट हुए होंगे, ठीक है, एक ग्रीन वाला एक ब्लू वाला, फिर यहाँ भी एक ग्रीन एक ब्लू, अलग अलग कलर से बताए अब समझने के लिए, है ना। और जो न्यू सिंथेसाइज डीएनए बन रहा है वो N14 वाले ही बन रहा है, तो वो ब्लू वाला ही सब में क्या हुआ, बना। तो अब देख रहे हैं कि 2 हाइब्रिड दिख रहा है और 2 पूरा N14 वाला दिख रहा है। तो इसका मतलब कि हाइब्रिड है तो वो इंटरमीडिएट में शो कर रहा है, और जो N14 वाला है वो पूरा लाइट वेट ऊपर में शो कर रहा है। तब उन्होंने ये प्रूव कर लिया कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन होता कैसे है। ये तो वो मॉडल्स थे जो बातें कर रहे थे कि ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन एक्चुअली में अब ये देखेंगे कि रिप्लिकेशन कैसे होता है। यस, ठीक है। देखो, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ना, उसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं वो कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो रोल है डीएनए रेप्लिकेशन का, एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है। उनका नाम आपको याद करना है, सारा फंक्शन उन्हीं का है, ठीक है ना। पहला एंजाइम है हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। शायद ये सारे एंजाइम का नाम आप लोगों के बुक में नहीं होगा। इसको अनजिप एंजाइम भी बोला जाता है, अनजिपर एंजाइम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड एंजाइम जो है ये है आरएनए प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए प्राइमेज है, ठीक है। तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है इसको, ठीक है। चौथा है टोपो आइसोमरेज, ठीक है। पांचवा है एक्सोन्यूक्लियेज, छठा है डीएनए लाइगेज। शायद सारे एंजाइम्स के नाम आप लोगों को नहीं दिखेंगे बुक में, ठीक है ना। हो गया इसका, इधर इधर हो गया।
इसमें जो मेन लीड रोल प्ले कर रहा है एंजाइम वो कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि डीएनए टू डीएनए बन रहा है, ठीक है। तो जिस डीएनए से वो डीएनए बना रहा है उसी पर वो क्या है? डिपेंडेंट है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। समझेंगे पहले तब इसके डिटेल को जानेंगे, है ना। देखो अब क्या है भाई, मेरा डीएनए होगा कुछ ऐसा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा अनवाइंडिंग, उसका कॉइलिंग जो है उसको थोड़ा क्या सीधा करके देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसेस होंगे जिससे वो अटैच होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। कहीं पर AT, कहीं पर CG होगा ऐसा, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सबसे पहले क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है कि दोनों बैंड जो होते हैं, दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो सेपरेट कब होंगे भाई? सेपरेट तब होंगे जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, तभी तो सेपरेट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम किसका है? इस हेलिकेज एंजाइम का। समझिए ये जिप की तरह दिख रहा है ना, आप इस चेन को खोलेंगे, है ना, दोनों बैंड क्या होगा? सेपरेट होगा, इसलिए इसको अनजिपर एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको खोलने का काम पहले भाई ये हेलिकेज एंजाइम आया, बोला कि मैं खोलूं कहां से? इतना बड़ा डीएनए है, डीएनए छोटा तो है नहीं, ठीक है। इतना बड़ा डीएनए कहां से खोले? तो उसके लिए कौन क्या आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ना या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना? डबल बॉन्ड को तोड़ना उसके लिए आसान है। वो खोजता है, जगह खोजता है। कहां सी जगह खोजता है? जहां पर AT-AT वाला कॉम्बिनेशन हो, ऐसे कुछ लंबा सा जगह हो जहां पर AT-AT या TA-AT कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, जहां पर AATT या TAAT कुछ इस तरह का रहे, तो उस जगह जाकर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन साइट होती है जहां पर AT-TA इस तरह का कहीं पर उसको दिख गया पूरे डीएनए में। मान लीजिए कि उसको यहीं पर दिख गया कि यहाँ ATA है, तो ये भाई ये जगह उसको तोड़ना आसान है। तो यहीं पर सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आया और यहीं से क्या करना शुरू किया करा उसने? अनजिपिंग करनी शुरू की, ठीक है। अनजिपिंग करनी शुरू की मतलब खोलना शुरू किया। तो हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या है? खोलना है, ठीक है। मतलब अनजिपिंग द डीएनए स्ट्रैंड, है ना। इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ठीक है। ये क्या करता है? उसको ब्रेक करता है। कौन सा एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम करता है, ठीक। अब जब इसको खोल दिया जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर को कैसा होगा भाई? कुछ इस तरह का बन जाएगा। खोलना शुरू किए हैं, ठीक है। इधर अभी खुल ही रहा है, हेलिकेज ने खोलना शुरू किया है। इधर अभी इधर खुल गया और इधर अभी क्या हो रहा है? खुल रहा है, ठीक। इधर खुल गया, इधर अभी खुल रहा है, मतलब आगे वो चलता जा रहा है, अपना खोलता जा रहा है। जो ये स्ट्रक्चर बना ना, इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिप्लिकेशन फॉर्क, एक रिप्लिकेशन फॉर्क। अब क्या करना भाई? सेपरेट तो हो गए बैंड, है ना। अब इसको क्या करना? यहां से एक नया कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, इसका यहां से एक नया स्ट्रैंड बनना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये 3' to 5' है और ये 3' to 5' है, ठीक है। अब क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, ये क्या बोलता है? डीएनए पॉलीमरेज कि मैं तो कॉम्प्लीमेंट, अब इसी का मेन रोल है, यही जाकर अटैच होगा तो नया स्ट्रैंड बनेगा, है ना। लेकिन इसकी एक शर्त है कि ये क्या करेगा भाई? नया स्ट्रैंड बनाएगा 5' to 3' ही, ठीक है। 5' से 3' ही बनेगा नया स्ट्रैंड, कभी 3' to 5' ये नहीं बनाएगा नया स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब उसको 5' to 3' बनाना है, मतलब कि उसके साथ वाला स्ट्रैंड 3' to 5' होना चाहिए। तो मान लीजिए ये 3' to 5' है, तो इधर से वो 5' to 3' बना सकता है, बना सकता है ना,
ठीक है, यहां से वो बना सकता है, लेकिन अब उसको क्या करना है भाई, स्टार्ट करना है। वहां स्टार्ट करने का काम कौन कराएगा, पहले आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज बनाएगा, आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर क्या है, आरएनए प्राइमर टेम्पलेट का कुछ सीक्वेंस होता है, ये टेम्पलेट है ना, ये स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट भी बोलते हैं हम लोग। ये क्या कर रहा है भाई, ये आरएनए प्राइमर कुछ सीक्वेंस लेकर आता है, कुछ बेसिस के सीक्वेंस होते हैं इसके पास छोटे मोटे से, वो आकर के आरएनए प्राइमेज क्या किया, आरएनए प्राइमर को बनाया। ठीक है, आरएनए प्राइमेज है कि डीएनए प्राइमेज है, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही है, आरएनए प्राइमेज है। ठीक है, चलो, तो ये ना क्या बोला, क्या किया, एक आरएनए प्राइमर बनाया। अब ये आरएनए प्राइमर क्या करेगा, आएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, अटैच हो जाएगा। कौन अटैच हो गया भाई, आरएनए प्राइमर। किसने अटैच करवाया, आरएनए प्राइमेज ने इसे बनाया और यहाँ पर क्या करा, अटैच करवा दिया कि ये देखो ये सीक्वेंस है, यहाँ पर अब कुछ रहा होगा, सीक्वेंस रहा होगा, यहाँ पर मान लो ए टी सी है, तो ये कुछ सीक्वेंस लेकर आया होगा, टी ए जी का कुछ प्राइमर होगा। ठीक है, वो वहां जाकर का क्या करा, अटैच हो गया। अब वो डीएनए पर पॉलीमरेज आया भाई, राजा की तरह आएगा, है ना, और आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, वो अटैच हो गया, कौन, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया। अब ये क्या किया, एकदम धड़ाधड़ अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बनाना शुरू कर दिया। ठीक, ये बनाना शुरू कर, ये इधर चलता जाएगा और इधर इसके सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री बनती जाएगी। ये स्ट्रैंड जिसमें एकदम सीधा से बनता जा रहा है, अब इधर खुलता जाएगा, इधर बनता जाएगा, एक तरफ से आ रहा है। इस स्ट्रैंड का नाम है, इस स्ट्रैंड का नाम है लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है न्यूली स्ट्रैंड का। ठीक है, लीड कर रहा है और लीडिंग एकदम कंटिन्यूअस, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या है, सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हम लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, लीडिंग स्ट्रैंड बन गया भाई, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ अटैच हुआ, पहले प्राइमर आया, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज आया और सिंथेसिस करना शुरू कर दिया नया स्ट्रैंड को। ठीक है ना, लेकिन अब इधर का क्या, इधर तो खुल ही रहा है अभी, इधर से इधर जाएगा क्या, क्या बनेगा, कैसे करेगा, है ना। डीएनए पॉलीमरेज तो अपना शर्त जो 5' to 3' से बोला वो छोड़ेंगे नहीं, हम तो 5' to 3' ही करेंगे। तब प्राइमेज बोलता है कि ठीक है तुम 3' to 5' करना, हम अपने प्राइमर को किधर अटैच कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा यहाँ अटैच कर रहे हैं। ठीक है, हमने अपने प्राइमर को क्या किया, सेकेंड स्ट्रैंड में थोड़ा सा हट करके कहां पर अटैच किया, पीछे अटैच किया। ठीक है, किसको, प्राइमर को। ठीक, प्राइमर को। अब ये क्या करेगा, अब यहां से क्या, ये 3' to 5' यहाँ बना देगा, इधर तो 3 ही है ना। ठीक है, ये इधर 3' to 5' क्या हुआ, सॉरी 5' to 3' ना, 5' to 3' क्या किया, इधर से इधर बनाया। ठीक है, फिर ये प्राइमर क्या करा, यहां पर अटैच हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, फिर यहां से 5' to 3' बना, फिर ये प्राइमर क्या किया, यहां अटैच हुआ। ठीक, फिर ये क्या करा, यहां से 5' to 3', इसी तरह करते करते ये सेकेंड स्ट्रैंड भी बनेगा, मगर कैसे बनेगा, फ्रैगमेंट्स में बनेगा। ठीक है ना, फ्रैगमेंट्स में बनेगा। इस स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, तोड़ तोड़ के हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस बोलते हैं, इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। बात समझ में आ रही है।
ठीक है। अब क्योंकि ये जो फ्रैगमेंट्स बनाते हैं, इस फ्रैगमेंट्स को हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं ना, ये जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्वेश्चन आता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स किस स्ट्रैंड पर बन रहा है ना, लैगिंग स्ट्रैंड पे बन रहा है। अब देखो, अब ये वैसे ही बनता जा रहा है ना, प्राइमर अटैच होते जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, और ये भाई अनजिपिंग होती जा रही है और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड क्या हो रहे हैं, बनते जा रहे हैं फ्रॉम 5' to 3', 5' to 3'। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसी तरह करते करते ये सारी अनजिपिंग हो गई होगी और सारा डीएनए बन गया होगा, है ना। तो भाई इलोंगेशन चल रहा है, पहले तो इनिशिएशन हुआ, रिप्लिकेशन में क्या हुआ, सबसे पहले इनिशिएशन हुआ। ये जो है ना रिप्लिकेशन का सबसे पहले इनिशिएशन हुआ। इनिशिएशन किसने करा, इनिशिएशन किया भाई हेलिकेज ने, है ना। उन्होंने ओरिजिन खोजा और उसको अनजिप करना शुरू कर दिया, वो था क्या, इनिशिएशन। उसके बाद हुआ इलोंगेशन, उसके बाद क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ। इलोंगेशन मतलब कि स्ट्रैंड प्राइमेज आया, प्राइमर को यहाँ अटैच किया, डीएनए पॉलीमरेज आया और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड दोनों में बनना शुरू हो गए। एक में कंटिन्यूअस सीरीज सिंथेसिस हो रहा है, एक में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। दोनों में बनने लगे, दोनों ही अपनी अपनी क्या करने लगे भाई, अपने अपनी कॉपी बनाने लगे। ठीक है ना, ये स्ट्रैंड चला। उसके बाद अब टाइम आएगा टर्मिनेशन का। अब किसका टाइम आएगा, टर्मिनेशन का टाइम आएगा। टर्मिनेशन कैसे होगा भाई, बन गया, है ना। ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या हो गया भाई, हट गया। ये प्राइमर जहां जहां था ना, ये जो प्राइमर अच्छा, इसी क्रम में जब ये खुल रहा है, ठीक है, अब देखो जब ये स्ट्रैंड खुल रहा है तो चांस ये, क्योंकि हाईली कॉइल्ड होते हैं ना, तो जब ये खुल रहा है तो इनके चांसेस है कि ये भाई बिना रिप्लिकेशन हुए भी घूम जाए। उस वक्त ये टोपो आइसोमरेज का काम है। ये क्या करता है कि ये कॉइलिंग नहीं होने देता। ठीक है, इधर भी कॉइलिंग नहीं होने देगा, जिधर खुल रहा है इधर भी कॉइलिंग नहीं होने देगा। ठीक है ना, कॉइलिंग होने नहीं देगा। फिर आएगा काम किसका, एक्सोन्यूक्लियस का। ये एक्सोन्यूक्लियस जो है आपके बुक में शायद डीएनए प्राइमर ही बोल रहा है कि इस प्राइमर को हटा रहा है, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो इस प्राइमर को अब क्या कर रहा है, हटा रहा है, यहां से रिमूव कर रहा है। ठीक है, अब रिमूव कर दे रहा है इस प्राइमर को, तो यहां तो गैप हो गया ना। ठीक है, अब डीएनए, ये जो डीएनए पॉलीमरेज था इस जगह को भी फिल्ड करेगा, इस जगह पर भी क्या करेगा, बेसिस बना देगा। लेकिन क्योंकि अभी ये टुकड़ों में जुटे हुए बेसिस नहीं है, ठीक, एक्सोन्यूक्लियस क्या किया, प्राइमर को रिमूव कर दिया। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज क्या किया, प्राइमर वाले जगह में भी बेसिस को बना दिया उन्होंने। लेकिन अब इन सारे बेसिस को जोड़ना है, तो जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज, और इसलिए इसको ग्लूइंग एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही डीएनए पॉलीमरेज को बिल्डर एंजाइम बोला जाता है, बिल्डर एंजाइम भी बोलते हैं। सारा नाम इंपॉर्टेंट है भाई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो क्या हुआ भाई, लाइगेज, लाइगेज मतलब कि क्या कर रहा है भाई, ये जोड़ने का काम कर रहा है। अब ये जितने भी फ्रैगमेंट्स, यहाँ पर जितनी भी जगह खाली थी, डीएनए पॉलीमरेज इसमें बेसिस बना के गया, लेकिन इसको जोड़ा नहीं उसने। ये जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन सबको जोड़ देगा। समझ में आया, ये था डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, इस तरह से डीएनए क्या हो रहा है भाई, रिप्लिकेट हो रहा। अगेन फिर से देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर यूकैरियोट है तो कहाँ होगा, याद करो क्या बात किए थे हम लोग, रिप्लिकेशन कहाँ पर होगा, यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, है ना, सेल साइकिल में एस फेज में बात किए थे ना। सेल साइकिल जब हो रहा है एस फेज में ये रिप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, और अगर ये प्रोकैरियोट है तो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है ना, प्रोकैरियोट में रिप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि न्यूक्लियस डिग्रेडेड होते हैं ना उसमें तो। ठीक है, और यूकैरियोट है तो ये न्यूक्लियस के अंदर होगा। ग्लूइंग एंजाइम, ग्लू, GLUING। ठीक है,
और एक डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट में ना एक ही ओरिजिन होगा रिप्लिकेशन का, जैसे कि प्रोकैरियोट है तो एक ही ओरिजिन होगा और वहीं से खुलेगा और वहीं से क्या पर होगा भाई बनेगा उसका उसके बेसिस बनना स्टार्ट हो गया, अपना स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो बनाना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर यूकैरियोट है तो इसके मल्टीपल ओरिजिन हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी खुल रहा है, हो सकता है यहाँ पर भी खुल रहा होगा, हो सकता है यहाँ पर भी खुल रहा होगा, ठीक है। अगर वो क्या है यूकैरियोट है तो इसके मल्टीपल ओरिजिन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से हम लोग समझते हैं डीएनए रिप्लिकेशन को। डीएनए रिप्लिकेशन में जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो पहले जुटे हुए होते हैं। इनिशिएट करता है कौन? इनिशिएट करता है हेलिकेज एंजाइम। सबसे पहले वो ओरिजिन खोजेगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, कि कहां पर डबल बॉन्ड वाला बेसिस है, उसको मैं पहले तोड़ सकता हूँ, आराम से तोड़ सकता हूँ, बाकी तो फिर वो ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ेगा ही तोड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां से वो क्या करता है, इनिशिएट करना स्टार्ट करता है और तब ये क्या होता है, चेन खुलने लगता है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने लगते हैं। इसको अनजिपर भी बोला जाता है क्योंकि एक जिप है जो उसको कौन कर रहा है, हेलिकेज खोल रहा है, ठीक है ना। तो जब ये खोल देता है तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है वो बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क। ये फॉर्क की तरह स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना, फॉर्क की तरह स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या करेगा, आरएनए प्राइमेज जो है वो आरएनए प्राइमर बनाएगा। प्राइमरी टेम्पलेट के छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, बेसिस के, वो जाकर के एक जगह पर अटैच्ड हो जाएंगे जहां से उसका सीक्वेंस मैच करेगा। तब जाएगा, जब यहाँ अटैच हो जाएगा तब डीएनए पॉलीमरेज को पता है कि हाँ जहाँ प्राइमर लगा वहीं मुझे जाना है, वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज यहीं पर अटैच हुआ और फिर ये बढ़ने लगा, डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है और पीछे से ये बेसिस जो है वो बनते चले जाते हैं, ठीक। तो ये वाले स्ट्रैंड में तो 5' to 3' बना ले रहा है वो, तो इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज है, कहीं कोई जोड़ तोड़ नहीं है ना, ये कंटिन्यूअस एक स्ट्रैंड बन गया। लेकिन दूसरे में क्योंकि ये इसका डायरेक्शन क्या है, दूसरे का इधर से 5' to 3' है और उसको भी बनाना है 5' to 3' डीएनए पॉलीमरेज को, तब प्राइमर क्या करता है, यहाँ थोड़ा पीछे में जुटता है ना, और 5' to 3' छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाना क्या करता है, शुरू करता है, ठीक। इस तरह से छोटे 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 फ्रैगमेंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस फ्रैगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ठीक है ना, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं हम लोग इसको। बाद में जब ये फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस, इसलिए डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस बोलते हैं, इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है ना। बाद में ये आरएनए प्राइमर क्या होगा, रिमूव होगा। यहाँ सुपर कॉइलिंग ना हो इसलिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम्स क्या होता है, हमेशा अटैच रहता है ताकि सुपर कॉइलिंग से इसको रोका जा सके, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, इस प्राइमर को रिमूव करेगा, ठीक है, प्राइमर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। उसके बाद जो यहाँ गैप फिल्ड होगा उसको उसमें डीएनए पॉलीमरेज इस बेसिस को कंटिन्यू कर देगा, जो छूटा हुआ बेसिस है उसको कंटिन्यू कर देगा, लेकिन उसको जोड़ेगा नहीं। जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज के आएगा और फिर बाद में क्या करेगा, सारे स्ट्रैंड को जोड़ करके एक पूरा स्ट्रैंड बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए जो है अपनी कॉपी बनाता है बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है?